मतलब अभी जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं उसमें कंसेप्ट वही फिक्टिशियस का ही है, थोड़ा सोच समझ के उसको लगाना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड, अभी तक तो हम इक्वेशंस देख रहे थे, अभी इनइक्वलिटी ले रहे हैं। फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x plus y plus z less than or equal to 20। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हमें चाहिए। और कौन कौन गायब है आज? अच्छा, हेरम प्रेजेंट हो। अब कैसी तबीयत हेरम? आ गए घर पे? ठीक है सर अब। हाँ सर। हाँ, मतलब सब क्लियर हो गया ना? अभी भी कुछ है? नहीं सर, आगे नेगेटिव। मतलब 4-5 दिन में ही हो गया ना शायद ये तो। हाँ सर। और कोई? अथा अपना कौन, आयुष था ना? आयुष। सर मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। अच्छा, अभी भी हो? मतलब तबीयत बुखार वगैरह आ रहा है क्या? नहीं वो तो कुछ नहीं है, पर फिर से टेस्ट करवाने गया था तो फिर से पॉजिटिव आया। बाकी कुछ भी नहीं है? थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह? नहीं सब कुछ गया है। ठीक है, वो भी 1-2 दिन में आ ही जाएगा, दिक्कत नहीं। हाँ है तो बहुत पॉजिटिव बंदा है, निगेटिव आ ही नहीं रहा है क्या? ठीक है, सही है स्वानंद। मेंटली भी पॉजिटिव रहो सभी लोग, ठीक है? और कौन बीमार था? रुशत को पूरी जानकारी थी। अच्छा, कौन? कौस्तुभ। अब कैसी है कौस्तुभ तबीयत? सर ठीक है, ठीक हो अभी। अब ठीक हो गया। आर्य, तुम्हारी? ठीक है सर अब। अभिजीत, हाँ अभिजीत, अभिजीत भी प्रेजेंट ही है ना शायद? कैसी बेटा तबीयत अभी? सर ठीक है अभी। अभी ठीक है क्या? बढ़िया। अब पढ़ाई के ऊपर तुम लोग फोकस करो। और अब अगर ऐसे कोई झुंड में कहीं पे खाने जाना है ना, बर्गर किंग और ये, थोड़ा सोचना, ठीक है स्वानंद? यस सर। आइसक्रीम खा के पानी पियो। सर आइडिया हिरम का था। होंगे। आइडिया हिरम का था। हाँ, आइडिया हिरम का था। अच्छा, आइडिया हेरम का था हाँ क्या? सर। ठीक है, कोई नहीं। वो अकेला ना पड़े इसलिए हम सब गए थे सर। कोई नहीं, कोई नहीं। चलो, अभी आशा करते हैं जल्दी से ऑफलाइन शुरू हो जाए। वैसे केसेस कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं बाहर? बढ़ रहे बढ़ रहे हैं होते सर। कम होते। किसी दिन बढ़ते, किसी दिन कम होते हैं क्या? चलो, ये क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ तुम लोग। क्या आंसर आ रहा है इसका बताओ? 23C3, ये उसका आंसर है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं क्या पूछा गया है। इनइक्वलिटी है, ठीक है, और हमें इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। मतलब ये एक्स वाई एंड जेड की नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो तुम लोग ये बताओ, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 20 ले सकता है क्या? यस यस सर। सर। यस। ये बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या 19 ले सकता है क्या वैल्यू? यस सर। यस सर। सेटिस्फाई होगी ना इनइक्वलिटी? उसके लिए देख लो, अगर हमने इसका सम Yes, 19 ले लिया तो 19 लेस देन और इक्वल टू 20 आएगा ही। फिर ऐसे ही
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18, ये भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे कहाँ तक जाएंगे बताओ? 1 सोच समझ के। 0 3 0 0, अरे नॉन निगेटिव है ना, 0 हो सकता है ना, पॉजिटिव थोड़ी बोला गया है। 0 तक जाएंगे। यस ठीक है, अब ये बताओ, अब ये इक्वेशन बन गया। अब इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो कितने आएंगे? 20 23C2 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 तो 22C2। इसके अगले वाले के जब निकालोगे तो वो कितने आ जाएंगे? 21C2। फिर उसके बाद वाले के 20C2। ऐसे ही फाइनली कितने आ 20C2 जाएंगे? 2C2, है कि नहीं? फाइनल वाले के 2C2। यस सर और फाइनली सबको हमें क्या करना है? ऐड। जो ये हमने लिखा है ना, ये 2C2 आने वाला है, फाइनली सबको ऐड करना है। तो वो आ जाएगा 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 अप टू 22C2। और ऐसा क्वेश्चन हमने बाइनोमियल में किया हुआ है। देखो R कांस्टेंट है, ऊपर वाला वेरी कर रहा है, तो टाइप 3 याद आ रहा है? सीरीज टाइप 3 बाइनोमियल। यस तो सर इसका हमें सम करके लिखना था। तो इसके लिए अगर प्रॉपर्टी से जाते तो कौन सी प्रॉपर्टी? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, ये यूज होती। तो उसी प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे यूज करने के बारे में सोचना है। तो ये 2C2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1 1। तो उसको हम 3C3 से रिप्लेस कर सकते हैं। यस सर इसकी वैल्यू 1 होती है, 3C3 की भी 1 होती है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सके। मतलब हमें दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐसे चाहिए थे जिनमें ऊपर वाले नंबर सेम चाहिए थे एंड नीचे वाले में एक का डिफरेंस। तो ये देख लो, तो ये दोनों ऐड होके क्या बना देंगे बताओ? बोलो। 4C3 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 और उसके साथ देने के लिए हमारे पास 4C2 है। तो ये दोनों दोनों ऐड होके क्या बना देंगे बताओ? 5C3 और ऐसा ही कहाँ तक चलते जाएगा बोलो? 23C3 22C3 तक जाएंगे। और इन दोनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा? 23C3। अब ये हो गई लेंदी मेथड। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो इसको। इससे भी बहुत आसान एक मेथड हमारे पास है, इसको पहले तुम लोग लिख लो। चलो, एक मीनिंग तो समझ में आना चाहिए। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है, मतलब क्या क्या होना जरूरी है x प्लस वाई प्लस जेड को। तो इसको लिख लो। इसमें किसी को कोई डाउट? चलो लिखो इसको। ये वाला पेज लिख लिया? यस सर ठीक है, नेक्स्ट Yes. पेज ये रहा इधर। पहले क्लास में कितने थे बच्चे? 49
अच्छा 49, 3 लोग कहाँ गायब हो गए? अच्छा इतने ही थे। ओके चलो ठीक है। किसी का बाकी है क्या लिखना? नो सर। सर ठीक है लिखो, जल्दी करो। हाँ लिखो सुदर्शन बेटा। चलो ठीक है, अब देख लो सबसे आसान तरीका इसको करने का। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू कितना गिवन है हमें? 20। अब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए थे, मतलब x y z की नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही थी। तो हम अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ये तो 3 वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, एक चौथा वेरिएबल लेके आ जाते हैं एंड वो इस तरीके से लाते हैं कि इन चारों का सम हमेशा 20 आ जाए। अभी तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या था? 20 या 20 से छोटा। अब हमने इसमें एक चौथा वेरिएबल ऐड कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड में, इस तरीके से कि इन चारों का सम हमेशा कितना आए? 20। तो ये देख लो x प्लस वाई प्लस जेड की हमने क्या क्या वैल्यूज देखी थी यहाँ पे? 20, 19, 80 अप टू 0 तक देखी थी। वो सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही वो देख लेते हैं। ये देख लो w के ऊपर अगर हम ये रेस्ट्रिक्शन डालते हैं 0 से लेके 20, तो x प्लस वाई प्लस जेड की हमें वो सारी वैल्यूज मिलने वाली है क्या? यस सर। ये देखो यस सर। w को हमने 0 ले लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना मिलेगा? 20 20। w को 1 ले लिया तो कितना मिलेगा? 90 w को 2 ले लिया तो 18 एंड ऐसे ही w को 20 ले लिया तो कितना मिलेगा? 0। मतलब सारे मिलने वाले हैं। और वैसे ही अब रेस्ट्रिक्शन x के ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो x के ऊपर भी यही रेस्ट्रिक्शन है, y के ऊपर भी यही रेस्ट्रिक्शन है एंड z के ऊपर भी यही रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं? मतलब इस पूरे इक्वेशन के हमें कैसे सॉल्यूशन चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन से। दिख रहा है क्या यहाँ से? यस सर। 20 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो आंसर क्या है? 23C3। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, लॉजिकली सोचा थोड़ा हमने एक चौथा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, वो इस तरीके से लिया कि इन चारों का सम हमेशा 20 आए। मतलब ये कि ये इक्वेशन बने जिसके हमें कैसे सॉल्यूशन चाहिए होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो हम वो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सके, हमें ये एक एक केस करके ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है? यस सर। ओके चलो Yes, sir. इसको ये मेथड 2 और इसी मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सर हाँ बोलो बेटा। लास्ट वाला फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। अब ये देखो हमें यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक चौथा वेरिएबल इस तरीके से ले लिया कि इन चारों का सम हमेशा 20 आए। अब उस वेरिएबल के ऊपर भी हमें रेस्ट्रिक्शन तो रखने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि हमने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू के लिए क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, क्या देखा है वो? 20 आ सकती है, 19 आ सकती है, 18 अप टू 0। वैसे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली हम रेस्ट्रिक्शन डालेंगे तो देख लो w 0 से लेकर 20, तो w अगर 0 होगा तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड 20 मिलेगा, w 1 होगा तो 19 मिलेगा, ऐसे w 20 होगा तो 0 मिलेगा।
इसका मतलब W के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन डालने से हमें x प्लस वाई प्लस जेड की सारी वैल्यूज मिलने वाली है। ठीक है, अब ये देख लो x की नॉन निगेटिव वैल्यू मतलब कैसी है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल मीन 0 से लेकर 20, ऐसे ही y, ऐसे ही z। अब ये देख लो इस रेस्ट्रिक्शन को अगर हम देखते हैं यानी इस इक्वेशन को गौर से देखते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि इस इक्वेशन के हमें कैसे सॉल्यूशन चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है ना हमारे पास n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, तो वही लगाया यहाँ पे। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें ही अगर ये बोला जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव, ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x plus y plus z less than or equal to 20 and greater than 15। ठीक है, अब इसमें किससे बड़ा है वो भी दिया गया है, किससे छोटा है, तो सही से सॉल्व करो इसको। नहीं नितिन बेटा, सही से सॉल्व करो। नहीं शेखर, नहीं कृष्णा, इतना बड़ा थोड़ी रे। हाँ नहीं यार, चलो ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें लेस देन और इक्वल टू 20 तो चाहिए, लेकिन ये बताओ क्या ये 15 मतलब जो x प्लस वाई प्लस जेड है हमारा, क्या वो 15 हो सकता है क्या? No, 15, नहीं सर। नो सर। 14, sir. 14 हो No, सकता sir. है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, No, sir. मतलब 15 या 15 से नीचे की वो कोई वैल्यू ले सकता है क्या उन तीनों का सम? No, नहीं। sir. नो No, sir. तो देख लो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 20, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाले x y z के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, जो कि अभी हमने किया, वही तो किया है अभी पिछले क्वेश्चन में।
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, Yes, sir. एक चौथा वेरिएबल इंट्रोड्यूस 23. कर देंगे 20। तो इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस तो क्या आ जाएगा 23C3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। Yes, sir. ठीक, ये आंसर आएगा। लेकिन इसमें हमने वो जब x प्लस वाई प्लस जेड 15 होगा, 14 होगा, 13 होगा, वो सॉल्यूशंस भी इंक्लूड किए हुए हैं, वो तो हमें माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, करने पड़ेंगे। तो देख लो, Yes, sir. तो x प्लस वाई प्लस जेड 15 या 15 से जब छोटा होगा वो सॉल्यूशंस हम निकाल लेंगे एंड उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो बचे कौन से सॉल्यूशंस, जब x प्लस वाई प्लस जेड इसके बीच में आ रहा है वो सॉल्यूशंस बचेंगे। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? हमने क्या कर लिया, Yes, sir. पहले लेस Yes, देन sir. और इक्वल टू 20 के सॉल्यूशंस निकाल लिए। तो उसमें जब वो x प्लस वाई प्लस जेड 15 होगा, 14 होगा, 13, 12 अप टू 0, वो सारे इंक्लूडेड है, लेकिन वो तो हमें नहीं चाहिए, तो हमें वो माइनस करने पड़ेंगे। मतलब हमें क्या करना है, एक तरीके से माइनस, जब x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 15 होगा वो माइनस करना है। तो इसमें भी उसी तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। हम एक चौथा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि इन चारों का सम 15 आ जाए। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो ये है 19C3। टोटल में से हमें इसको माइनस करना था, तो जो फाइनल आंसर है वो क्या रहेगा हमारा 23C3 Sir, माइनस 18C3. 19। सर 18 आएगा। 18 आ रहा है क्या? 18. हाँ, हाँ 18। Yes, sir. 18 आएगा। 18C3 क्लियर है ये? Yes. वरना Yes, फिर sir. हमें कैसे करना होता, x प्लस वाई प्लस जेड वहां पे 16 हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड वहां पे 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, या तो 20। इन सबके सॉल्यूशंस निकाल के उनको क्या करना पड़ता है, ऐड। ठीक है, अगर किसी को करना होता Yes, दूसरे sir. मेथड से तो ये रही। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई अगर करवाना है तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या क्या हो सकता है, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो उन हर एक केस के हम अलग अलग सॉल्यूशंस निकालते और उनको ऐड करते। या तो फिर क्या, पहले लेस देन और इक्वल टू 20 के सॉल्यूशंस निकाल लेते, वो कैसे निकालने हैं वो तो हमें पता ही अब, और लेस देन और इक्वल टू 15 के सॉल्यूशंस उसमें से माइनस कर देते, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी। कंसेप्ट क्लियर है ये? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पेज किसी का बाकी क्या लिखना? नो नो सर। सर। No, नेक्स्ट पेज पे अब नेक्स्ट चैप्टर आज तो नहीं हो पाएगा शुरू, अभी तो इसका एप्लीकेशन देखना है, कुछ क्वेश्चंस और है जो करवाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? ठीक है, यस सर। अब इसमें वेरिएशंस कैसे लाए जा सकते हैं,
अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, सभी लोगों से बनना चाहिए। ये होगा क्या लिख के? यस सर। फाइंड, ध्यान से देखना, हर एक लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है इसकी। फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस of x plus y plus z less than or equal to 20। सोच समझ के इसका आंसर बताना। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बातें हो रही है, ठीक है। मतलब जो कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस हमने किए, क्वेश्चंस और अभी जो क्वेश्चंस किए हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। (23C3 - 2C2) कितना? नहीं, वो माइनस 23 वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर बस सही से बताओ। नहीं आर्यन, वो उस टाइम पे भी वही गलती कर रहे थे तुम लोग, अभी भी वही गलती कर रहे हो। हाँ सही है, 19C3 सही है। कितने लोगों का आ गया ये? यस सर 19C3। एक मिनट, 19 आएगा या कितना आएगा? 17 23 सर 19 आता 20C3 है आएगा। 20C3 सर। सर 19 आ रहा है। नहीं, ये आंसर है 20C3। सही से देखो एक। आ रहा है क्या? 20, 19 की जगह पे 20। यस सर। देख लो क्या गलती कर रहे थे तुम लोग। यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मतलब एक्स वाई जेड के ऊपर लोअर लिमिट क्या है? 1। तो उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 0। तो यहाँ पे जो x था ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लोअर लिमिट को 0 करना पड़ेगा। कर दिया 0। तो हमें इस x - 1 की जगह पे क्या लेना होगा? t1, इसकी जगह पे t2 एंड इसकी जगह पे है t3। तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा बताओ? T1 + 1 T1 + 1 t2 + 1 एंड यहाँ पे t3 + 1 और इक्वल टू 20। तो ये t1 + t2 + t3 लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा? 17। अब इस इनइक्वालिटी के हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। इसके तो पॉजिटिव चाहिए थे, अब इसके नॉन नेगेटिव चाहिए। और अभी जो हमने इसके पहले मेथड अप्रोच लगाई थी, एक चौथा वेरिएबल ले लेंगे। तो हम एक क्या कर लेते हैं, t4 एक चौथा वेरिएबल ले लेते हैं। इस तरीके से ले लेते हैं कि t1 t2 t3 इन तीनों के सम की जो जो वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए थी वो मिले। मतलब इन चारों का सम कितना आ जाए? 17 आ जाए एक तरीके से। तो इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्लियर है अब? यस सर हमने चौथा वेरिएबल था ना, उसका भी रेस्ट्रिक्शन 1 to 20 ले लिया था। यस सर, वो वेरिएबल स्टार्टिंग में ही ले लिया था। हाँ यस सर। क्या क्या क्या? सर अगर जो फोर्थ वेरिएबल है वो स्टार्टिंग में ही ले लिया और उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी 1 से 20। लेकिन अरे ऐसा थोड़ी, एक्स वाई जेड अगर 1 या 1 से बड़े हैं
तो x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी गधो। यस सर। Yes, sir. तुमने क्या किया? तुमने पहले ही क्या कर दिया? तुमने गलती क्या की ये बताता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड w तुमने कितना ले लिया? 20। ठीक है, 20. अब तुमने w के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या डाले? 1 या 1 1 से to लेकर 20 20 तक के, 1 to 20. है ना? अब ये देख लो, w जब 1 होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है? 19 लेकिन वो 19. 19 तो सॉरी ये बताओ, w जब कितना होगा? 19 होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है? 1 1 हो सकता है क्या? no sir No. फिर w अगर तुमने 20 ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा? 0 नहीं हो सकता है। तो इसकी वजह से पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाले फॉर्म में लाना है, मतलब लोअर लिमिट 0, उसके बाद ही वो चौथा वेरिएबल वहां पे लेना है। ठीक है, Yes, sir. yes sir लिखो इसको। अब ये फॉर्मूला किस किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, क्लियर है? yes sir पॉजिटिव sir. बोला जाएगा तो क्या करना है? yes sir अगर लोअर मतलब लोअर लिमिट 0 नहीं रहेगी तो क्या करना है? अपर लिमिट अगर उससे छोटी आ रही है तो क्या करना है? छोटी आने पे किसका यूज करते हैं हम लोग? अपर लिमिट, बताओ। क्वेश्चन किया है हमने, अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 20 है एंड एक्स वाई जेड की अपर लिमिट 10 ही है तो multinomial मल्टीनोमियल की हेल्प से करेंगे। एंड वो फॉर्मूला यूज करने के लिए कैसा इक्वेशन बनना चाहिए जिसके हमें कैसे सॉल्यूशन चाहिए होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। non-negative integral solution तो उस फॉर्म में हमें उसको लाना पड़ेगा हमेशा, कुछ ना कुछ करके लोअर लिमिट को। लेकिन अगर अपर लिमिट के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो फिर क्या करेंगे? अगर अपर लिमिट उससे कम है, जो भी सम गिवन है उससे कम है, तब तो फिर हमें मल्टीनोमियल की हेल्प से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, Yes. यस सर। yes sir चलो तो एक बार देख लो ये सारे क्वेश्चंस, फिर एक दो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस लेते हैं। अभी तो डायरेक्टली इक्वेशन ही दे रहा था मैं सारे क्वेश्चंस में, इनइक्वालिटी इक्वेशंस इस तरीके की चीजें। अब ऐसे ही क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं जिसमें हमें पहले इक्वेशन बनाना पड़ता है और फिर उसके सॉल्यूशंस लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार ये सारे क्वेश्चंस देख लो। पहले लेक्चर में क्या हो गया था कनिष्का? नेक्स्ट एपिसोड बोल रहा है भाई गधे। ऋषभ कौन सी सीरीज देख रहा है बेटा तू? नहीं सर, ऑटो करेक्ट हो गया सर। ऑटो करेक्ट हो गया कैसे? वह स्लाइड का कैसे एपिसोड ऑटो करेक्ट? कुछ भी मतलब हाँ, स्लाइड का एपिसोड कुछ तो लॉजिकल बातें कर। तू स्लाइड लिखने गया था, ऑटो करेक्ट होके क्या बन गया? एपिसोड। होता है क्या ऐसा? सर उस दस से आ गया तो दब गया तो गलती से। मतलब वही ना, तू कुछ ना कुछ सर्च ही कर रहा होगा ना, इस सीरीज का ये एपिसोड देखना है या तारक मेहता का ये एपिसोड देखना है, सीआईडी का ये वाला एपिसोड देखना है, वही तो देखता होगा तू।
मैं तो बचपन में देखता था, अभी नहीं देखता। अभी बड़े वाली सीरीज देखता है क्या तू? अल्लाह हाँ सुधर सर। जाता है। एनीमे देखता है क्या? कौन सा, नारुतो, सिंचन? सर वो कार्टून है सर ये। या सिंचन देखता है? या पोगो, पोगो चैनल वाली सारी से नहीं सूर्य? सर। छोटा भीम। हाँ वही छोटा। छोटा वगैरह देखता होगा। सूर्य, ऋषभ? नहीं सर। डोरेमोन देख के गैजेट वाला डुंग 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 करता होगा, पूरा जादू हो गई, है कि नहीं? सूर्य, ऋषभ करता है क्या ऐसा? लो होता है ना डोरेमोन में, वो जादू एग्जाम में करता है, उसको घुमाता है, वो बदल जाती चीजें, कुछ का कुछ हो जाता है। वैसे तू सोचता है क्या कि मैं ऐसा करूंगा, छड़ी घुमाऊंगा, ये हो जाएगा? सुधर जा बेटा, ये भी एपिसोड वगैरह देखना बंद कर दे, ठीक है? जब नहीं देखता सर, वो गलती से हो गया तो भाई। मैं देखता था, अभी नहीं देखता, इसलिए थोड़ा बहुत पता है, ठीक है ना चिके? डोरेमोन। और डोरेमोन तो यार बचपन में कोई भी देखता है रे, वो इतना मतलब अभी का नहीं, वो बहुत पुराना है डोरेमोन, ठीक है? चलो ठीक है, हटाओ, क्या बातें कर रहे हैं अपन, ये इसके एपिसोड की वजह से निकला है ये। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, बस मुझे ये कहना था, अपने भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करो। तुम्हें अगर देखना है तो बस पीसीएमबी के बुक्स के अलावा या उसके नोटबुक्स के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? या देखने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। सर बी नहीं। क्या बी नाइन? सर सिर्फ पीसीएम। पीसीएमबी बोले ना। अच्छा बी थोड़ी बोला, मैं पीसीएम बोला। नहीं सर, बोले सर। पीसीएम भी। अच्छा बी भी बोला क्या? चलो बी बोले हटा सर। दो। यस ऐसे भी सर। बहुत सारे बच्चे हैं ऑप्शन। जिन्होंने दोनों लिया हुआ है। कितने बच्चे ऐसे हैं भाई जिन्होंने मैथ्स भी लिया हुआ है, बायो भी लिया हुआ है? एक भूमिका और, चलो ठीक है, चलो भूमिका के लिए मैंने वो बी कहा था, बाकी लोगों के लिए सिर्फ पीसीएम था। सर आपने लिया था क्या? नहीं बेटा मैंने नहीं लिया था, इतने थोड़ी झेलेंगे, पहले ही तीन मुश्किल से वो हो जाते हैं, चौथा बायो उसमें आ जाएगा तो हालत खराब नहीं हो जाएगी? अब जो मैनेज कर सकते हैं, बढ़िया है। मैं तो नहीं मैनेज कर पाता, इसकी वजह से मैंने सिर्फ पीसीएम लिया था। वही तो, मैथ से इतना खतरनाक है, वो नहीं संभल रही, बायो कहाँ से संभलेगी? वैसे मैथ के डर की वजह से बच्चे बायो लेते हैं, तो भी ध्यान रखना। उनका मैथ्स तो मैंने बता ही दिया था तुम लोगों को, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, यस मैक्सिमम सर। वैल्यू 2, ऐसा होता है उनका मैथ्स फिर। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways to distribute 10 identical balls, सर इन 10 identical balls into 3 different bags, into 3 different bags, such that first part में no restriction,
सेकेंड पार्ट में नो बैग इज एम्प्टी, एंड इसमें ईच बैग receives at most 4 balls. At most 4 balls. फिर से बोलो ना, ये है ना सामने लिखे हुए हैं स्टार्टिंग वाला। नो रेस्ट्रिक्ट, अच्छा वो लैंग्वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 identical balls into 3 different bags such that पहले पार्ट में नो रेस्ट्रिक्शन, दूसरे में नो बैग इज एम्प्टी, तीसरे में ईच बैग रिसीव एट मोस्ट 4 balls. हाँ सर। 12C2 किसका? फर्स्ट का। हाँ सही है। कितने लोगों का आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है उसमें। मान लेते पहले बैग में x1 नंबर ऑफ बॉल जा रहे, दूसरे बैग में कितने x2, एंड तीसरे बैग में x3 नंबर ऑफ बॉल जा रहे, तो इन तीनों का सम कितना? 10 है ना। ये x1 में जाने वाले नंबर ऑफ बॉल्स, ये x2 में जाने वाले नंबर ऑफ बॉल्स, एंड ये x3 में मतलब थर्ड बैग में जाने वाले, ये फर्स्ट बैग में जाने वाले नंबर ऑफ बॉल्स, ये सेकंड में एंड ये थर्ड में, और हमें बॉल्स तो 10 ही बांटने थे, तो इन तीनों का सम 10 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब कोई बैग अगर एम्प्टी रह रही है तो भी चल जाएगा। मतलब ये जो x1 की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे बॉल किसी एक ही बैग में चले जाए, मतलब x1 की वैल्यू 10 भी हो सकती है। ऐसे ही x2 वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 10, ऐसे x3 की 0 10। तो ये बताओ इस इक्वेशन के हमें कैसे सॉल्यूशन चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। तो फॉर्मूला लगेगा, लग गया, आंसर आ गया। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए थे, इस रेस्ट्रिक्शन को सर देखते हुए सेकंड का 9C2। तो 12C2 सेकंड का सर। 9C2 आ रहा है क्या? यस यस Yes, सर। बहुत बढ़िया, लिखो जल्दी, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, ये फर्स्ट है। थर्ड एक बार सॉल्व करके बताओ, थर्ड में क्या करेंगे? मल्टीनोमियल। चलो, विशेष। अब बढ़ो आगे और बताओ उसका आंसर।
9C2 कितने लोगों का आ गया सेकंड का? तो बहुत सारी जनता का आ रहा है। चलो देख लो अब इसमें क्या है। इक्वेशन तो इसी तरीके का बनेगा, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10, लेकिन जो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, नो बैग एम्प्टी, इसका मतलब हर एक बैग में एटलीस्ट एक बॉल जाना चाहिए। तो लोअर लिमिट क्या आएगी? 1 आएगी। तो पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा? 0। कर दिया। अब ये देख लो, इसकी जगह पे क्या ले लेंगे? T1, इसकी जगह पे T2 और इसकी जगह पे T3। तो हमें T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना मिलेगा? 7। क्योंकि x1 की जगह पे फिर क्या पुट करना पड़ेगा हमें? T1 प्लस 1, x2 की जगह पे T2 प्लस 1 एंड x3 की जगह पे T3 प्लस 1, वो पुट कर देंगे तो ये मिलेगा। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस तो 7 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1, तो ये 9c2। क्लियर? अबे थर्ड का कहाँ से 0 आएगा रे? कुछ भी मत बोलो। बड़ा प्लस सर 45। ये उसी तरीके का कुछ आएगा। ये हो गया, ये सभी लोगों का आ गया था ना सेकंड? यस सर। यस सर। यस यस ठीक सर। है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या है, ये तो चलो बन रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना है? 10। लेकिन इसमें लोअर लिमिट तो चलो 0 है, लेकिन अपर लिमिट 4 है। सेम इसमें भी और सेम इसमें भी। तो इसमें कौन सी मेथड से अप्रोच करना होगा हमें? मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हमें बांटने हैं? 10। 10। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। तो पहले बैग में क्या क्या जा सकता है? 0, 1, 2, 3 या तो 4। ऐसे ही सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, मतलब इसका क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। यस सर। तो इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या चाहिए? 10। तो ये देखो, ये जीपी बन रही है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन रेशियो x, नंबर ऑफ टर्म्स 5, क्या आ जाएगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, इसमें 1 माइनस x की पावर 5 का क्यूब एंड 1 माइनस x की पावर -3। इसमें कितने केसेस बनेंगे बताओ? कितने केसेस बनेंगे? 2। सोच समझ के बताओ। 3 केसेस बनते हैं, 3। यहां से x की पावर 0, तो यहां से x की पावर 10। अब यहाँ पे जो पावर है किसके मल्टीपल में आने वाली है? पहले वाले में 5। 5। तो यहाँ से x की पावर 5, तो यहाँ से x की पावर 5। अब जो 10 है वो 5 के मल्टीपल में आता है ना, तो ये भी तो एक तीसरी 10 चीज and बनेगी। 0. बनेगी। यस और इसकी जो जनरल टर्म है वो क्या है? 3CR माइनस 1 की पावर r x की पावर 5r, ये इसकी जनरल टर्म है। तो यहाँ पे उसका आंसर लिख रहा हूं मैं, पहली वाली केस का। हमें x की पावर 0 चाहिए, तो r की जगह पे 0 यहाँ पे, तो वो कितना आ जाएगा? 3C0। और यहाँ पे हमें x की पावर 10 चाहिए इसमें, तो वो 3 + 10 - 1C10। अब यहाँ पे x की पावर 5 चाहिए थे, सेकंड केस की बात कर रहे हैं। तो r की जगह पे 1, तो -1 की पावर 1 - 1, तो ये आ जाएगा -3C1 इंटू x की पावर 5 चाहिए।
ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखो x की पावर 10 मतलब r की जगह पे 2, तो वो आएगा 3c2, और यहाँ पे x की पावर 0 मतलब 1। अब इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ रहा है 12c10, मतलब ये कितना आ जाता है 66 माइनस 3 इंटू ये कितना आ रहा है यहाँ पे 7c5, 3 इंटू वो आ रहा है ना 21, 7c5 की वैल्यू कितने आ जाएगी 21 प्लस 3। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 6 आंसर है। ठीक है, ये कितने लोगों का आ गया था? चलो एक ही है, कितने 4। ठीक है, तो क्लियर है। अब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमें पहले, तो पहले हमें इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, फिर जो भी वो इक्वेशन बनेंगे, जो भी वेरिएबल हम वहां पे लेने वाले हैं, उन वेरिएबल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन देखेंगे क्या है। अगर नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन टाइप रेस्ट्रिक्शन दिख रहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हो गया, देख लो इसको जल्दी। Yes, sir. हो गया ये। यस सर। चलो कुछ हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं फिक्टिशियस के। ठीक है, ये तो डायरेक्टली फिक्टिशियस का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हमें बांटना है, मतलब मल्टीनोमियल या फिक्टिशियस बोल सकते हो। इसमें डायरेक्टली हमें लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें आइडेंटिफाई डायरेक्टली नहीं दिख पाता है कि हाँ ये फिक्टिशियस है। देख लेते वो क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। लिखो, find the number of ways to select 3 persons find the number of ways to select 3 persons from 8 persons
which are sitting in a row from 8 persons which are sitting in a row such that no two of them are consecutive. Such that no two of them are consecutive. Such that no two of them are consecutive. कौन बताएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है एग्जैक्टली? बताओ तो आयुष। आयुष शिरोडे बताओ, शिरोडे। यस सर। हाँ बोलो, बताओ सर क्या कह रहा है? थ्री पर्सन सिलेक्ट करने हैं कि उन थ्री में से जो एग्जैक्टली कोई भी एक पर्सन हो, मतलब कोई भी पर्सन उनमें से आसपास नहीं होगे। 8 में से ऐसे सिलेक्ट करने हैं। टोटल हमारे Exactly पास जो कितने 3 लोग पर्सन थे? होंगे। टोटल कितने थे? 8। 8। ठीक है, उनमें से हमें 3 लोग इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कि नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, है कि नहीं? यस सर। वहां पे 8 की जगह पे तुम क्या कर लो? ठीक है, कंसेप्ट ही तो समझना है ना। बाकी एक बड़ा नंबर भी हो सकता है, वहां पे 8 की जगह पे 11 भी हो सकते हैं। तो देख लो इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमें सिलेक्शन तो करना है। रेस्ट्रिक्शन थोड़ा अलग टाइप का है। 3 लोगों को सेलेक्ट करना है सच दैट नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। ठीक है, हमारे पास टोटल 8 लोग थे, तो मान लेते हैं कि हमने एक आदमी ये एक चुना है, एक ये वाला लिया है और एक ये वाला लिया है। ठीक है, तो वहां पे कर ही लो। 8 की जगह पे क्या कर लो? 11 कर लो तुम लोग। 8 की जगह पे 11, 11। 8 की जगह पे 11 कर लो। 8 की जगह पे 11। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? ये 3 लोग मान लो हम लोग ले रहे हैं 11 में से, तो वहां पे बचे कितने? 8। 8। तो इस तरीके से बचने चाहिए कि इनके बीच में कितने लोग होने चाहिए थे एटलीस्ट, अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव एक। नहीं है तो? एक। एक। इन दोनों के बीच में कितने होने चाहिए थे एटलीस्ट? एक। इसके इधर और इसके इधर, बोलो। मतलब हम इसको देखो कैसे कर रहे हैं। ये 3 लोग तो चलो हमने ले लिए, लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन को भी तो हमें सेटिस्फाई करवाना होगा। रेस्ट्रिक्शन क्या थी? नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। तो इन 3 लोगों को सेलेक्ट करने की वजह से क्या हो गया? जो हमारे 8 लोग हैं वो 4 इसमें डिवाइड हो गए। इसके पहले आने वाले कुछ लोग, इन दोनों के बीच में आने वाले, इन दोनों के बीच में, इसके बाद में आने वाले। तो मान लेते हैं कि इसके पहले आने वाले x1 नंबर ऑफ पर्सन से, इसके पहले। फिर इन दोनों के बीच में आने वाले कितने हैं? x2। इन दोनों के बीच में आने वाले कितने हैं? x3। एंड इन दोनों के बीच में आने वाले, इसके बाद में आने वाले कितने? x4। तो ये टोटल पर्सन कितने हैं? 8। ठीक है, अब ये दोनों अगर कंसेक्यूटिव नहीं है तो ये बताओ इन दोनों के बीच में एटलीस्ट कितने लोग आ सकते हैं? 1। और इन दोनों के बीच में भी कम से कम एक आदमी होना चाहिए, है कि नहीं? अब इसके पहले बताओ, ये पहला पर्सन हो सकता है क्या जिसको हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं? यस सर। यस सर। और ये Yes, लास्ट sir. वाला हो Yes, सकता sir. है क्या? यस सर। यस सर। हो सकता है। यस सर। इसका मतलब इसके पहले कोई भी पर्सन ना रहे, ये पॉसिबल हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। यस है ना? sir. मतलब इसमें रेस्ट्रिक्शन देख लो। x1 क्या रहेगा हमारा? ये नंबर ऑफ पर्सन है, इसके पहले आने वाले, इन दोनों के बीच में आने वाले, इन दोनों के बीच में आने वाले, इसके बाद में आने वाले। तो x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन x2 के ऊपर लोअर लिमिट क्या रहेगी बताओ? 1। 1। क्योंकि इन दोनों के बीच में कम से कम एक आदमी होना चाहिए।
तो अगर हमने इन रेस्ट्रिक्शन को सॉल्व करते हुए इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल लिए, मतलब हमने 3 लोग इस तरीके से सेलेक्ट किए कि वो उन रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो। अब हमें इसके इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ही तो चाहिए ना, इनका सम 8 आना चाहिए, और इस तरीके से है वो कि x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देख लो, पहले इसकी लोअर लिमिट हम क्या कर लेंगे, 0। तो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, t2, एंड इसकी जगह पे t3। T3. तो ये देख लो, x1 प्लस ये t2 प्लस 1, ये t3 प्लस 1 एंड ये x4, ये 9C3 हाँ 9C3. 9C3 कितना आ जाएगा, 6। तो ये 6 प्लस 4 माइनस 1c4 माइनस 1, तो 9c3 इसका आंसर रहेगा। तो इतने तरीके से हम वो 3 लोग ले सकते हैं कि क्या हो जाए, उनमें से कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना रहे। तो कैसे वो फिक्टिशियस वाला फॉर्मूला यूज किया, क्लियर है, वो कंसेप्ट यूज किया, क्लियर है। Yes, yes sir. स्टार्टिंग Yes, में sir. देख के लग रहा था क्या कि ये फिक्टिशियस वाला क्वेश्चन है, no sir स्टार्टिंग No, में sir. देख के लगने का मतलब क्या होता है, वहां पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को बांटना या ये सब करना, वो लैंग्वेज वहां पे यूज होनी चाहिए थी, वो वहां पे नहीं थी। तो स्टार्टिंग में तो हम नहीं बोल पाए कि हाँ इसमें फिक्टिशियस लगेगा, लेकिन जब बाद में हमने इन रेस्ट्रिक्शंस को सॉल्व करते हुए एक इक्वेशन बनाया, अब इस इक्वेशन को देखते हुए तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके हमें सॉल्यूशन ही तो चाहिए जो कि इन रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। मतलब अब 50 से जा सकते हैं इसको आगे। ठीक है, सर हाँ हम 11C3 माइनस 9C3 नहीं करेंगे, 11c3 माइनस 9C3 वो क्यों करेंगे बताओ। सर क्योंकि वो तो टोटल मतलब 3 वेज है, मतलब 3 पर्सन को 11 में से सिलेक्ट करने के, हाँ, और फिर ये उससे माइनस करेंगे तो फिर अब जो टोटल तुमने आएगा। आंसर वो बता रहे हो वो कौन सा आंसर है, तुम खुद ही बताओ। अगर तुमने 11c3 में से 9c3 को माइनस कर दिया तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कौन सा रहेगा। तो वो जो तुम्हारा आंसर रहेगा ना, वो किसका रहेगा, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, उसका आंसर रहेगा वो। ठीक है, तुम खुद ही सोचो ना, टोटल में से अगर हमने नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव वाला माइनस कर दिया तो बचेगा कौन सा, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, बचेगा कि नहीं। यस सर। तो वो तुमने उसका आंसर निकाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज Yes. भी एक बार ढंग से देख लिया करो। आंसर किसी का पूछा गया, तुम किसी और का बता रहे हो। हमें नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव चाहिए था, तुम बता रहे हो एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव का। क्लियर है ये। Yes, sir. Yes, sir. अभी इसी कंसेप्ट का और एक क्वेश्चन लेते, ये हो गया। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, find the number of ways to select at least 2 natural numbers, at least 2 natural numbers from first 100 natural numbers from first 100 natural numbers such that
such that no two of them are consecutive. Such that no two of them are consecutive. लिख लिया सभी लोगों ने क्वेश्चन? यस सर। बताओ Yes, sir. आंसर Yes, जल्दी sir. से। Find the number of ways to select two natural numbers from first 100 natural numbers such that they are not consecutive. No two की जगह पे they are not consecutive क्योंकि दो ही है ना, they are not consecutive. ठीक है? ऋषभ बेटा जल्दी से बताओ आंसर। यस सर। थोड़े से तुम्हारी सिल्क रह गई थी पिछली बार, ध्यान रखना। बहुत उम्मीद है अब तुमसे, कैसे? अगली बार तुम सिल्क ले लोगे। हाँ सर। बताओ जल्दी से आंसर। C. 99C2 कितने लोगों का आ रहा है? यस सर आया। क्योंकि देख लो दो नेचुरल नंबर्स लेने आया हैं सर। इस तरीके से कि वो दोनों कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो इसके पहले x1 नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं इन दोनों के बीच में x2, तो ये सम कितना है यहाँ पे 98, क्योंकि ये दो तो हमें लेने हैं। अब हम रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो x1 के ऊपर क्या है 0 या ये 0 या 0 से बड़ा हो सर। सकता है, x2 0 1 या 1 से बड़ा, एंड x3 0 या 0 से बड़ा, तो x2 माइनस 1 की जगह पे हमें क्या पुट करना है t2। तो जहां x2 दिख रहा है वहां पे t2 प्लस क्या आ जाएगा 1, तो ये इक्वेशन जाएगा 97। तो ये देख लो 97 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो 99C2 ये उसका आंसर आएगा। ठीक है? Yes, sir. यस सर। हाँ ये भी एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन बोल सकते हो इसमें, लेकिन उसमें जो हमने कॉम्बिनेशन के टाइप के दो स्टेटमेंट देखे थे, देखो रेस्ट्रिक्टेड वाले, कि अगर P अलाइक हमें मतलब P ऑब्जेक्ट हमेशा चाहिए एंड P कभी नहीं चाहिए, वो दोनों रेस्ट्रिक्शन थे वहां पे। यहाँ पे थोड़े अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है? Yes, sir. Sir, restriction 1 from 100 चाहिए ना? हाँ Restriction of x1 is 1 to 100 चाहिए ना? अरे वो नेचुरल नंबर 1 to 100 है, उसमें से हमें दो चाहिए, इस तरीके से चाहिए कि वो दोनों कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है? तो उसमें वैसे Yes, अगर मैं sir. कोई भी 100 नेचुरल नंबर बोलता ना तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है? मैंने फर्स्ट 100 बोल दिया तो 1 to 100 में से कोई दो चाहिए। ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है फिर। सर अगर क्वेश्चन होता कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट टू नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 डिस्टिंक्ट नंबर्स 2 की पावर n माइनस 1 आता। एटलीस्ट टू नेचुरल नंबर, एटलीस्ट टू बोला है क्या मैंने? यस सर Yes, एटलीस्ट sir. 2। यस सर। यस सर। अच्छा वो एटलीस्ट हटा दो, फिर एटलीस्ट रहता तो फिर 3 4 भी आ सकते थे ना, तो वो एटलीस्ट हटा दो Yes. एटलीस्ट। ठीक है?
नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट Yes. टू नेचुरल नंबर्स बस करना वहां पे, एटलीस्ट हटा देना। और अगर एटलीस्ट रहता तो 2 की पावर n माइनस 1। वो फिर अलग आ जाता। हाँ, वो आंसर जो आता ना वो 2 की पावर n -1 -n ये आंसर रहता, वो क्वेश्चन अलग बन जाता। सर पर वो Yes, इस sir. मेथड से नहीं होता ना। फिर वो रेस्ट्रिक्शन वगैरह फिर अलग चीज, वो क्वेश्चन ही अलग हो जाता। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ 2 नेचुरल नंबर, तो एटलीस्ट हटा दो वहां से। ठीक है, यस सर। हाँ एटलीस्ट हटा देना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट ठीक है लेक्चर में सर, अपना thank you. स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाएगा, इसके 2-4 और क्वेश्चन से जो करके हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज के इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No, नो sir. सर सर नो सर ठीक है, फिर मीटिंग एंड कर देता हूँ फिर मैं। बाय सर बाय बेटा, बाय। Yes, sir. बाय सर, थैंक यू सर।